प्रयागराज पुलिस की हिरासत में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई सवाल पूछे गए। डॉन अतीक अहमद और अशरफ ने पहली बार खुलकर इस हत्याकांड पर बात की है। हमारे हाथ इस पूछताछ के कई सवाल लगे हैं और अतीक और अशरफ ने क्या जवाब दिया है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आपको अतीक अहमद और पुलिस की बातचीत के बारे में बताते हैं। क्या सवाल अतीक अहमद से हुए और उसने क्या जवाब दिए। उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या तुम्हें जानकारी है? जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। आपको बता दें कि जिस दौरान अतीक अहमद से पूछताछ हो रही थी वो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारा रोल क्या है? अब तो मेरे बेटे को उसी में मार दिया, तब क्या रोल पूछ रहे हो? अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले ही नहीं मरवा देता जब उसने मुझसे गद्दारी की थी। पहले कब मारने वाले थे? 2016 में मैंने केवल सोचा था। उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई और उसी वक्त मैंने मारने की सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। असद मौके पर कैसे पहुंचा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो साबरमती जेल में था और अशरफ बरेली में, और अब तो जेल में बात करने की भी मनाही है। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सभी तुम्हारे शूटर असद के साथ कैसे पहुंच गए? किसी ने मुझे बताया है कि असद का वीडियो आया है जिसमें वो गन लोड कर रहा है, जबकि उसको गन चलाना आता ही नहीं। तब वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता? गुड्डू मुस्लिम कैसे वहां पर गए थे? ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कुछ हुआ होगा उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का झगड़ा। क्या तुमने उमेश पाल को बयान बदलने के लिए दोबारा से नहीं कहा था? एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार उमेश पाल के पास संदेशा भिजवाया कि अपना बयान बदल दो, गवाही मत दो। तो तुम्हें पूरी घटना की जानकारी थी? हाँ, मुझे किसी ने साबरमती जेल में ये बताया था कि तुम्हारा दुश्मन मारा गया। अब बारी आई अशरफ की। पूछताछ के दौरान अशरफ की भी हेकड़ी नहीं गई, वो भी अकड़ में ही बैठा रहा और जवाब देता नजर आया। अशरफ, उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारा और अतीक का सीधा सीधा लेना है। इसके सारे सबूत हमारे पास हैं। तो क्या करूं मैं? कई बार बोल चुका हूं कि मेरा और भाईजान का कोई हाथ नहीं है इस मामले में। तो फिर तुम घटना के 4 घंटे पहले गुलाम और साबिर को क्यों फोन कर रहे थे? फोन मैंने नहीं किया था, उन दोनों के फोन जेल में खाना पहुंचाने वाले के पास आया था और उसी वक्त उसने हमसे बात की थी। लेकिन उस वक्त उमेश पाल का कोई मामला नहीं था। वो मेरठ के एक पुराने मामले के सिलसिले में बात करना चाहते थे। वो मामला 2008 का था। हरियाणा के गद्दी समुदाय के लोग भी तुमको इस हत्याकांड के लिए पैसा देने आए थे? आए जरूर थे, दौलत खान, जहांगीर, लेकिन पैसा देने नहीं, केवल हालचाल लेने। असद घटनास्थल पर कैसे पहुंचा? मरवा तो दिया तुम लोगों ने। पहले पासपोर्ट नहीं बनने दिया, फिर मरवा दिया। घटनास्थल पर वही था, ये कैसे कह सकते हो तुम? क्या अतीक से तुम्हारी जेल में बंद रहते हुए बातचीत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। पहली बार बातचीत तो कोर्ट में जाकर हुई, उमेश पाल अपहरण वाले मामले में। क्या उमेश पाल मर्डर का प्लान तुम्हारे जीजा अखलाक और परिवार के करीब 13 लोग को पहले से पता था? मैंने बताया ना कि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और उमेश पाल जैसे खटमल को मारने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्या उमेश पाल से इधर भी तुम्हारी बातचीत हुई थी? हाँ, एक मीडिएटर ने उमेश पाल से मेरी बात कराई थी जब मैं पीसी के लिए गया हुआ था। उसी वक्त मैंने कहा था कि पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दो, अब कोई खून खराबा नहीं चाहता हूँ मैं। अतीक और अशरफ से पुलिस ने कई सवाल पूछे। जाहिर है कई सारे मुद्दों पर सवाल थे, लेकिन उमेश पाल को लेकर जो सवाल पूछे गए इसके जवाब साफ तौर पर ना तो अतीक ने दिए और ना ही अशरफ ने दिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि उमेश पाल की हत्याकांड से सीधे तौर पर अतीक अहमद के ही परिवार के तार जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद को आज ही प्रयागराज में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसकी मिट्टी में अतीक अहमद को शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। डॉन चाहता था कि वो मिट्टी देने जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।